नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए को बहाना बनाकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक विरोध की आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर इस विरोध प्रदर्शन में निशाने पर कौन है, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून संसद से पारित होकर लागू कर दिया गया है। बावजूद इसके इस पर सियासत जारी है। सीए विरोध के नाम पर जेएनयू कैंपस में शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर देशद्रोह के आरोपी के समर्थन में आवाज बुलंद करने वाले ये कौन हैं? मुस्लिमों को बोले कि अगर हम दर्द हो तो हमारी शर्तों पर, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो तो हम दर्द नहीं हैं। हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो देश तोड़ने का करता है समर्थन, हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज को। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। जो देश विरोध की करता है बात, मुस्लिमों को बोले कि अगर हम दर्द हो तो हमारी शर्तों पर, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो तो हम दर्द नहीं हैं। उसके समर्थन में नारेबाजी क्यों? देशद्रोही को रिहा करने की मांग क्यों? जेएनयू का माहौल फिर बिगाड़ने की साजिश हुई है। जेएनयू में एक बार फिर देशद्रोह के आरोपी के समर्थन में नारेबाजी की गई है। गद्दार के समर्थन में पोस्टर लहराए गए हैं। शर्जिल के समर्थन में बाकायदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश विरोध की बातें करने वाले शर्जिल इमाम के समर्थन में जेएनयू में हुए कार्यक्रम का आयोजन एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने किया था। इसी कार्यक्रम में शर्जिल को रिहा करने की नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि कथित वीडियो 14 फरवरी का है। शर्जिल इमाम के खिलाफ कानून का शिकंजा कस चुका है। उसने ऐसा जहरीला बयान दिया है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जेएनयू में उसके समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। देशद्रोही की रिहाई की मांग की जा रही है। दरअसल जेएनयू का छात्र संगठन आइसा लगातार शर्जिल के समर्थन में काम कर रहा है। शर्जिल इमाम पर देशद्रोह के साथ साथ पीएफआई जैसे संगठन से उसके तार जुड़े होने के आरोप है। सीए प्रोटेस्ट के दौरान एक मामला फंडिंग का भी है। शर्जिल इमाम का वॉइस सैंपल भी लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। शर्जिल को 28 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। 12 फरवरी को कोर्ट ने शर्जिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। टीम न्यूज नेशन। शर्जिल इमाम हिंदुस्तान में रहकर इस्लामी मुल्क का ख्वाब संजोए हुए था। पुलिस शर्जिल के मददगारों की पहचान में जुटी है। जांच में कुछ अहम खुलासे भी सामने आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि जामिया इलाके में जो हिंसा हुई थी उसकी भूमिका तैयार करने में शर्जिल इमाम ने अहम रोल अदा किया था। आरोप यह है कि जामिया इलाके में जो विवादित पैम्पलेट्स बांटे गए थे वो शर्जिल ने ही तैयार करवाए थे। ये रिपोर्ट आप गौर से देखें। पाँच लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। शर्जील इमाम का ये वो भाषण है जो उसके अंदर भरे जहर और नफरत को दिखाता है। हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज को। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्जील ने खुद पुलिस टीम से पूछताछ में कबूल किया है कि उसके अलग अलग भाषणों के वीडियो किसी भी तरह टेम्पर नहीं किए गए। आखिर आईआईटी और जेएनयू जैसे संस्थान से पढ़ाई करने वाले छात्र की विचारधारा इतनी देश विरोधी क्यों है? याद रखें कि अगर अवाम गुस्से में है, उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करें। किस संगठन का हाथ है शर्जिल इमाम के ऊपर? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करें। क्या शर्जील के लिंक पीएफआई से है? पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
वो संगठन जिस पर यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप है। पुलिस शर्जील के ऊपर लगे आरोपों की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफ्तीश में सामने आया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े लोग शर्जील के टच में थे। पुलिस शर्जील के कोर ग्रुप से जुड़े जितने भी लोग थे उनका पूरा नेटवर्क खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि शर्जील 12 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। शर्जील इमाम के पास मिले पैम्फलेट में कश्मीर और सीए का भी जिक्र पाया गया है। शर्जील के कंप्यूटर से पैम्फलेट बरामद किया गया है। पैम्फलेट में दिल्ली को डिस्टर्ब करने जैसी बातें लिखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 दिसंबर को पैम्फलेट बनाया गया और मस्जिदों में बांटा गया। इसके ठीक एक दिन बाद 15 दिसंबर को दिल्ली की कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी। शर्जील वाली सोच देश के लिए बेहद खतरनाक है। इस खौफनाक सोच के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। एक तरफ पुलिस शर्जील के खिलाफ जांच में जुटी है। शर्जील और उसके समर्थकों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शर्जील के समर्थन में जेएनयू कैंपस में नारेबाजी की जा रही है, पोस्टर लहराए जा रहे हैं। देशद्रोह के आरोपी शर्जील के लिए बाकायदा जेएनयू में 14 फरवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि जेएनयू में इंडिया माई वैलेंटाइन प्रोग्राम आयोजित किया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इसके आयोजकों में शामिल थी। कैंपस के अंदर शर्जील के समर्थन में मार्च निकालने का भी कार्यक्रम था, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। जेएनयू कैंपस में इससे पहले भी देश विरोधी ताकतों के समर्थन में नारेबाजी के आरोप लगते रहे। एक बार फिर शर्जील के समर्थन में नारेबाजी होने से जेएनयू कैंपस विवादों में घिर गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और चेन्नई समेत तमिलनाडु के 6 शहरों का जिक्र करें तो यह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। 14 फरवरी को चेन्नई के वॉशरमैन पेट में प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए थे और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। लेकिन आज फिर चेन्नई में प्रदर्शन शुरू हो गया। क्या कुछ ये पूरी तस्वीर रही, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। पुलिस से जूझते प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग के पास पुलिस के साथ धक्का मुक्की, प्रदर्शनकारियों को काबू करती पुलिस। तस्वीरें 14 फरवरी की हैं। चेन्नई के वाशरमैन पेट इलाके में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हंगामे और नारेबाजी के बीच एकाएक हालात बेकाबू हो गए। चेन्नई पुलिस ने अमन बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया था। आज भी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सीएए का विरोध किया। हम यहाँ पे चेन्नई के वॉशरमैन पेट में हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारी मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन नागरिकता कानून के विरुद्ध में है। नागरिकता कानून के विरुद्ध में पिछले कई महीनों से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एनआरसी और एनपीआर को लेकर भी यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले पुलिस ने एक सूचना जारी की थी जहाँ पे उन्होंने साफ तौर से कहा था कि चेन्नई में
अगले 15 दिन के लिए किसी भी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पे मना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में उनका एक रेजिडेंट एक कॉलोनी जैसा है, यहीं पे वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बैरिकेड्स बनाए गए हैं, हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे, इनफैक्ट लाठी के साथ और शील्ड के साथ यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयड है। चेन्नई पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इनमें एक महिला डिप्टी कमिश्नर, 2 महिला अधिकारी और एक सब इंस्पेक्टर शामिल है। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के पथराव में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। चेन्नई में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद महिलाएं तो यहां से हट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े और हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग की तरह ही तमिलनाडु के कई शहरों में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहीन बाग की तरह चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई में महिलाएं प्रदर्शन की अगुवाई कर रही हैं। चेन्नई लाठीचार्ज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। डीएमके ने 14 फरवरी की रात को ब्लैक नाइट करार दिया है। चेन्नई में सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज दिल्ली में जामिया के छात्रों ने तमिलनाडु भवन के बाहर प्रदर्शन किया। यहां नारेबाजी कर रहे छात्रों को दिल्ली पुलिस बसों में भरकर ले गई। टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई के आजाद मैदान में भी आज नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी के नाम पर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में आम लोगों के साथ बॉलीवुड हस्तियां और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कुछ इस तरह से हिस्सा लिया। क्या तस्वीर बनी, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। मुंबई के आजाद मैदान में आज नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। महामोर्चा का ऐलान किया गया कि ये सब करके शायद ऐसा लगा इनको कि एक और महाभारत करवा देंगे, कौरव पांडव की तरह हम भिड़ जाएंगे। लेकिन फिर अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक रामायण लिखी जा रही है। इस प्रदर्शन में बॉलीवुड हस्तियों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जब कुछ जलने की बू आई थी तभी क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी? उसी वक्त आग क्यों नहीं बुझाई थी? आजाद मैदान की इस रैली में संसद से पारित नागरिकता कानून का विरोध किया गया। मुंबई के अलग इलाकों से बसों में बैठाकर कई प्रदर्शनकारियों को मुंबई के आजाद मैदान लाया गया है ताकि वो सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे कानूनों का विरोध कर सके। नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में हमें नज़र आ रही है और इनको जो संबोधित कर रहे हैं उन लोगों में कुछ फिल्मी हस्तियां हैं और समाज के अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं। इस समय आप देख सकते हैं मंच पर तीस्ता सेतलवाड जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो इस समय इस जनता को संबोधित कर रही हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल ने अपना एक स्पीच दिया है यहाँ पर और स्पीच में उनकी जबान जो है वो काफ़ी फिसल गई। आजाद मैदान की इस रैली के दौरान नागरिकता कानून को दमनकारी साबित करने की कोशिश की गई। शाहीन बाग की तर्ज पर विरोध की आवाज बुलंद करने का ऐलान किया गया। हालांकि यहाँ पर जो चीज़ें इस प्रोटेस्ट के दौरान इन नागरिकों को बताई जा रही हैं उन पर खूब जमकर तालियां बज रही हैं। कुल मिलाकर इन प्रदर्शनकारियों की जो कोशिश है कि किस तरीके से सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो चीज़ें इनमें डाली जा रही हों किस तरीके से ले रहा हूँ यहाँ पर साफ दिख रहा है। कोई नहीं ये बताने नहीं जा रहा कि किस तरीके से ये चीज़ें समाज को बांट रही हैं और कितना हानिकारक ये है कि नहीं है। सच्चाई यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आती, लेकिन कोशिशें यहाँ से लगातार चल रही हैं कि किस तरीके से इन 3 कानूनों को आधार बनाकर देश में अराजकता का माहौल बनाया जाए, समुदायों को बांटने की कोशिश की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।